आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। अब तक दुनिया भर में 4,16,021 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 2,76,269 अफराद फौत हो चुके हैं, जबकि 13,87,527 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिगर्स दिए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके 2,680 नए केसेस सामने आने की वजह से मुतासरीन की तादाद 60,000 के करीब पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इससे अब तक 59,662 अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,981 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं अब तक 1,787 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फ़ारिग कर दिया गया है। लेकिन www.covid19india.org साइट के मुताबिक मुल्क में महलूकीन की तादाद 2,030 हो गई है। बाज़ हिंदुस्तान दुनिया का 16वां मुल्क बन गया, यानी हिंदुस्तान दुनिया का 16वां ऐसा मुल्क बन गया है जहां कोरोना वायरस से 2,000 अमवात हो चुकी हैं। आज यानी 9 मई को हिंदुस्तान ने इस आंकड़े को छुआ। पहली मौत यहां 11 मार्च को हुई। इसका मतलब यह कि पिछले 59 दिन में 2,000 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। सबसे तेज़ अमवात बरतानिया और स्पेन में हुई हैं। वहाँ सिर्फ 23 दिन में 2,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। यहाँ दो ममालिक बेल्जियम और स्वीडन हैं जहां हिंदुस्तान के साथ कोरोना से पहली मौत 11 मार्च को हुई थी, लेकिन इससे पहले भी 2,000 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। बेल्जियम में कोरोना से अमवात की तादाद सिर्फ 27 दिन में 27,000 और 43 दिन में स्वीडन तक 27,000 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 31 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,163 हो गई, जिनमें एक्टिव केसेस 342 हैं। 751 अफराद को शफायाब होने के बाद दवाखानों से छुट्टी दे दी गई। 24 डिस्चार्ज किए गए आज अफराद का हैदराबाद से ताल्लुक़ था। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक आज एक शख्स की मौत हुई, जिससे मरने वालों की तादाद 30 हो गई। आज सामने आए 31 केसेस में से 30 GHMC हुदूद में दर्ज किए गए हैं, जबकि एक महाजिर मजदूर भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। ये पहला मौका है जब एक ही दिन में कोरोना वायरस के 31 मामले दर्ज हुए हैं। इस कदर बड़े पैमाने पर केसेस के आने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा कहीं शराब की देन तो नहीं है। कांग्रेस ने मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत अंधेरे में तीर चला रही है या हकीकत छुपा रही है, इसीलिए उसके तर्जुमान मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान अजय माकन ने हफ्ते के रोज़ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से लड़ने की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है और इसकी टास्क फोर्स के मेंबरों में हम आहंगी का फुकदान है। इस वबा पर कब तक काबू पाया जा सकता है या इसका उरूज कब होगा, इस बारे में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तश्कील वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के मेंबरान डॉक्टर VK पॉल, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लव अग्रवाल के बयानात में कोई इकसानियत नहीं है। प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम किसकी बात पर विश्वास करें, क्योंकि 24 मार्च को जब मोदी जी ने सबसे पहले लॉकडाउन का उद्घाटन किया था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रोहन गुप्ता जी अभी वीडियो चलाएंगे, उन्होंने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था और मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिए और सिर्फ 21 दिन चाहिए, हम कोरोना को हरा देंगे। एग्जैक्ट शब्द प्रधानमंत्री जी के थे। और उसी दिन नीति आयोग के अंदर प्रधानमंत्री जी को जो इसके बारे में सलाह दे रहे हैं, इनके टास्क फोर्स को सलाह दे रहे हैं डॉक्टर VK पॉल, उसी दिन उन्होंने एक ग्राफ को, जो है अभी उसका भी वीडियो हम दिखाएंगे, उस ग्राफ को दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था 16 मई तक के हिंदुस्तान में 0 हो जाएगा। 16 मई के बाद में यहां पर हिंदुस्तान में कोई भी कोरोना के केसेस पॉजिटिव नहीं पाए जाएंगे। 2 दिन पहले डॉक्टर गुलेरिया ये कहते हैं कि अभी पीक तो जून जुलाई में आना है। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स को अपना इनपुट देते हैं। तो अब हम
डॉक्टर पॉल की बात को माने जिन्होंने कहा था 16 मई को पीक हो जाएगा, या डॉक्टर गुलेरिया की बात माने, दोनों के दोनों प्रधानमंत्री जी को सलाह देते हैं जिन्होंने कहा है कि पीक तो जून जुलाई में हो जाएगा। और उसके बाद कल लव अग्रवाल जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री के, वो कहते हैं कि पीक होगा ही नहीं। तो उन्होंने सारी बातों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो पीक होगा ही नहीं, हम लोग बगैर पीक के ही हम चले जाएंगे। और रोज के रोज केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया की बात माने जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा, या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने जो कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा, या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया था। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इस असमंजस की स्थिति में जहां भारत सरकार को ही में ही कंफ्यूजन है, भारत सरकार के सभी अधिकारी जो कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स सबके आ रहे हैं, तो फिर हम किसकी बात पे विश्वास रखें? यह कम से कम आज मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात का सामना कर रहे तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। मौलाना साद कांदेलवी की एक मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा शेयर की गई थी, उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ऑडियो क्लिप में मुबैना तौर पर मौलाना साद तबलीगी जमात के लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्हें एक सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद मौलाना साद मुश्किल में फंस गए थे और उनके खिलाफ FIR भी की गई थी। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाये हुई है और बताया गया कि मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये छेड़छाड़ का नतीजा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शायद इस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई दीगर ऑडियो क्लिप को जोड़कर उसे तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप समेत कई दीगर ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी भेज दिया है। काबिल ज़िक्र है कि तबलीगी जमात मरकज़ के सरबराह मौलाना साद और उनके 6 माविनीन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल का मामला दर्ज किया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि मार्च के आखिर में निज़ामुद्दीन मगरबी इलाके वाक़ तबलीगी जमात मरकज़ यानी बंगले वाली मस्जिद में इंतज़ामिया की तंबीह के बावजूद तकरीबन 2000 लोगों को इकट्ठा किया गया। हालांकि मौलाना साद ने इस तरह के इल्ज़ामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि प्रोग्राम पहले से तयशुदा था जिसके लिए लोग बहुत पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे और जब PM मोदी हिंदुस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया तो निज़ामुद्दीन वाक़ मरकज़ में पहुंचे लोग यहीं फंस गए। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 43 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत की जानिब से हफ्ते को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। हर रोज़ नए मामलात के ज़िमन में बुलेटिन महकमे सेहत की जानिब से जारी किया जाता है। आज जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि नए मामलों के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1930 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कृष्णा में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला चित्तूर है जहाँ 11 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िला कर्नूल है। इस ज़िले में 6 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। अजला मगरबी गोदावरी, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, प्रकाशम, नेल्लूर, कड़पा और मशरक़ी गोदावरी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि बहैसियत मजमूई 553 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िला कर्नूल है। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है जहां 376 मामला दर्ज किए गए हैं। अब तक 887 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं जिनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। सबसे ज़्यादा रूबा सेहत होने वाले अफराद कर्नूल के हैं। रियासत में इस मौजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 44 तक जा पहुँची है क्योंकि इस मर्ज से मज़ीद 3 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत राजेंद्र ने आयुष डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद आयुष रक्षा किट्स की तक़सीम की। ये प्रोग्राम हैदराबाद के BRKR भवन में मुनक़्क़िद हुआ। रेड जोन में काम करने वाले मुलाजिमीन पुलिस, महकमे सेहत के एहलकारों
बल्दी एहलकारों, नीम तिब्बी एहलकारों के लिए ये किट्स फराहम किए गए। पहली मरतबे 20,000 किट्स तकसीम किए जाएंगे। इस वबा से लड़ने में पेश एहलकारों की क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफे के लिए रियासती आयुष विंग ने खुसूसी आयुर्वेदिक रक्षा किट्स मुतारिफ़ किए हैं, जिनकी तकसीम की गई। इस किट में 5 तरह की आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, जिनके ज़रिए इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि आयुर्वेद काफ़ी कदीम तरीक़ा इलाज है। जहां आयुष किट्स की तैयारी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि हिंदुस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जहां पर इस तरह की दवाएं दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलात कम दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में एहतियाती तदाबीर के नतीजे में इस मौजी वायरस के मामलात में कमी दर्ज की गई है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने आज बल्दी कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद करते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम की सरगर्मियों और एक्शन प्लान का जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दी कमिश्नरों को मुख्तलिफ तजावीज़ भी आने वाले बारिश के मौसम के सिलसिले में दी। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के सख्ती से निफाज पर तमाम ओहदेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी के दौरान भी इस तरह वायरस की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है और हमें इसी तरह चौकसी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। मौसूफ़ ने कहा कि इस वबा की कोई दवा या टीका नहीं है, इस वायरस के साथ जीने की सूरत हाल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 12 से 18 माह के दौरान भी चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्की अरविंद कुमार के साथ CDMA तेलंगाना डॉक्टर N सत्यनारायण और बल्दी नज़्म व नक्श के महकमे के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि हमें कोरोना वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने मास्क का इस्तेमाल न करने पर 1,000 रुपये जुर्माना आयद करने का इंतबाह भी दिया। उन्होंने सिद्दीपेट के अम्बेडकर नगर में कोरोना क्रांति तंजीम की जानिब से महकमे सिविल सप्लाईज के सदर नशीन श्रीनिवास रेड्डी के साथ 1400 अफराद में ज़रूरी अशिया तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि कोरोना की शक्ल मुश्किल सूरत हाल में भी कई अतिया दहिंदगान अतिया की तकसीम का समाजी काम कर रहे हैं। अगरचे के ज़िले सिद्दीपेट ग्रीन जोन में है, लेकिन हमें किसी भी किस्म की लापरवाही और गफलत नहीं बरतनी चाहिए। सिद्दीपेट ज़िले में अब तक 12,000 अफराद को इमदाद तकसीम की गई। इन मुश्किल हालात में हुकूमत हर किसी की मदद के लिए तैयार है। दूसरे मरहले की इमदाद भी दी जा रही है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर राम विलास पासवान के मुताबिक रियासत तेलंगाना रबी के मौसम में धान की खरीदारी में मुल्क में सरकर्दा मुकाम की हामिल है, जो रियासत के किसानों और अवाम के लिए फ़ख्र की बात है। तारक रामाराव, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, ने इस खुसूस में किए गए 2 सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि अंदरून 6 बरस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की काबिल क़यादत की वजह से ये मुमकिन हो सका। उन्होंने रियासत में हुकूमत के किसान दोस्त इक़दामात की तरफ निशानदेही करते हुए कहा कि आबपाशी के प्रोजेक्ट्स जंगी खतूत पर जारी हैं। रैतु बंधु, किसानों को माली इमदाद की स्कीम, 24 घंटे किसानों को बिजली की सप्लाई, रैतु बीमा के ज़रिए तमाम किसानों को 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस की सहूलत और पैदावार के ज़ख़ीरे की गुंजाइश 4 लाख मेट्रिक टन से 4 गुना बढ़ाकर 25 लाख मेट्रिक टन कर दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने कहा कि मैंने 40 साल सियासी ज़िंदगी में KCR जैसा वज़ीर आला नहीं देखा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को KCR कहा जाता है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि तहरीक के जज्बे के साथ वज़ीर आला तरक्की के इक़दाम कर रहे हैं और तेलंगाना को मुल्क की नंबर 1 रियासत बना रहे हैं। दयाकर राव ने वरंगल रूरल ज़िले के पर्वतगिरी मंडल के अनारम देहात में वज़ीर आला के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का वज़ीर आला ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है। अवाम को ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं और ज़रूरी अशिया की कीमतों को काबू में रखा गया है। अहल अफराद को फ़ीकस 12 किलो चावल के साथ साथ 1500 रुपये की रकम भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के तमाम अनाज की खरीदारी कर रही है। इसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। किसानों के आखिरी पैदावार के दाने को भी हुकूमत खरीदेगी। 25,000 रुपये तक के कर्जाजात लेने वाले किसानों के कर्जाजात की एक मुश्त माफ़ी की गई है, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है।
गच्चीबौली इलाके में महाजिर मजदूरों ने उनके आबाई मुकाम को भेजने की मांग करते हुए धरना दिया। इन मजदूरों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी के ज़ेर तामीर इलाके में यह धरना दिया और कंपनी के इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि मजदूर पिछले कुछ महीनों से इस कंपनी में काम कर रहे थे। मजदूर मांग कर रहे थे कि उन्हें खुसूसी ट्रेनों के जरिए उनके आबाई मुकामात को रवाना किया जाए। इस दरमियान कुछ मजदूरों ने सिक्योरिटी रूम के शीशे तोड़ दिए। कंपनी के इंतज़ामिया ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरी मुकाम वारदात पहुंची और मजदूरों को समझाया। पुलिस ने बताया कि रेवेन्यू अहदेदार कंपनी के अहदेदारों से मजदूरों के मसले को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत मजदूरों को उनके आबाई मुकामात को रवाना करने के इंतजाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो इन महाजिर मजदूरों को उनके आबाई मुकामात को मुंतकिल करने के लिए 40 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी एमपी ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो माइग्रेंट लेबर्स को उनके आबाई रियासतों को रवाना करने के कामों में आगे आएँ। जिस तरह के सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने माइग्रेंट लेबर्स को उनके आबाई वतन रवाना करने के लिए रेल टिकटों का इंतजाम करने की पार्टी कैडर को हिदायत दी थी। फेसबुक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि माइग्रेंट लेबर्स को क़याम व ताम के इंतज़ाम और उन्हें उनके मुकामात को भेजने में मरकज़ और रियासती हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी और रियासत में चंद्रशेखर राव के गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट लेबर्स के साथ गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट लेबर्स को उनके आबाई मुकाम रवाना करने की सहूलत फराम की गई, लेकिन ट्रेन टिकट का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। ऐसे हालात में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तारीखी फैसला लेते हुए माइग्रेंट लेबर्स के ट्रेन टिकट कांग्रेस की जानिब से अदा करने का ऐलान किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 45 दिनों से लॉकडाउन के दौरान रियासत में कांग्रेस के कायदीन और वर्कर्स ने गरीबों में राशन की तकसीम और दूसरे कई इमदादी कामों को अंजाम दिया, जिसकी कुल हिंद कांग्रेस ने भी सिताइश की है। और अब सोनिया गांधी की अपील पर फिर एक मरतबे कांग्रेस कैडर को माइग्रेंट लेबर्स की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर ये लेबर्स यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें खाने और रहने का इंतज़ाम करें, या फिर अपने वतन जाना चाहते हैं तो उनके ट्रेन टिकट का इंतज़ाम करें। पीसीसी सदर ने कहा कि अगर किसी को ज़्यादा माली बोझ चढ़ रहा है तो वो पार्टी के कंट्रोल रूम या उनसे शख्सी तौर पर इसकी इत्तला दें ताकि यहाँ से भी मदद की जा सके। వచ్చిన సందర్భంలో భారతదేశంలో ప్రపంచమంతటా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఈ వలస కూలీల విషయం ఆలోచన చేయకుండా అన్ప్లాన్ లాక్డౌన్ వల్ల మన దేశ పౌరులు, మన సోదర సోదరీమణులు వారు జీవనం గడపడానికి మరొక ప్రాంతం పోయిన వారు కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఉన్నారు. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం 10 కోట్ల మంది, కొన్ని అంచనాల ప్రకారం 15 కోట్ల మంది. ఏదైతేనేమి, ఏ లెక్క ఏమైతేనేమి, ఒకసారి లాక్డౌన్ జీవనం కొనసాగుతుందనేది మరి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానీ ఆలోచించినట్టు అవపట్టం లేదు. అందుకోసమే దీన్ని మనం అన్ప్లాన్డ్ లాక్డౌన్ అంటున్నాం. కోట్ల మంది వలస కూలీలు చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బంది పడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు ఆయన ప్రెస్ మీట్లోనే 3.5 లక్షల మంది వలస కూలీలు ఉన్నారు తెలంగాణలో. తర్వాత అధికారికంగా 6.5 లక్షలని ప్రకటించారు. తర్వాత మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ 15 లక్షల మంది అన్నాడు. తర్వాత మొన్న ముఖ్యమంత్రి 7.5 లక్షలు అన్నాడు. అంటే కనీసం తేల్చని ప్రభుత్వం వలస కూలీల విషయంలో ఆలోచన చేయాలి. నేను నిజంగా ఈరోజు చేతులెత్తి నమస్కరించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत को इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा शराब की फ़रोख्त अहमियत रखती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए पुलिस के ज़रिए जो सख्त कदम उठाए गए थे ये अब सब बेकार हो चुके हैं। हुकूमत आवाम को शराब पिलाना चाह रही है। एक तरफ आवाम खाने के लिए तरस रही तो KCR कालेश्वरम प्रोजेक्ट के टेंडर तलब कर रहे हैं।
2100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को रिटायर्ड इंजीनियर मुखालिफत कर रहे हैं। तेलंगाना पर 3,21,000 करोड़ का खर्च है, मजीद 21,000 करोड़ का खर्च लेने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में विजिलेंस और कौमी विजिलेंस से रुजू करने पर गौर कर रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बेखादगियों के खिलाफ कौमी विजिलेंस के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। विक्रमार्का ने कहा कि रियासत की माशी हालत और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के टेंडर पर कौमी विजिलेंस को मकतूब लिखते तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया जाएगा। 45 to 48 डेज ये लॉकडाउन में लोग बहुत ही कोऑपरेट करा है गवर्नमेंट को, और पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, रेवेन्यू पीपल, ऑल अदर पैरामेडिकल स्टाफ सभी मिलके ये लॉकडाउन का टाइम पे कोरोना कोविड को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश करा, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मगर अचानक मुख्यमंत्री साहब की चंद्रशेखर राव साहब ये वाइन शॉप्स खोलने के लिए डिसीजन ले लेके वाइन शॉप खोलने के बाद आजकल क्या हो रहा, पूरा गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट्स वाले बोल रहे फेस को मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, इधर उधर थूकना नहीं बोल, पर पीने के बाद आदमी कैसा बिहेव करता अभी सभी लोगों को मालूम है। इतने दिन मेहनत, जो भी स्टेट लॉकडाउन का लॉसेस, और इतने लोग मेहनत, डॉक्टर, पुलिस, अदर डिपार्टमेंटल पीपल, जो भी लोग कोऑपरेट करे, वो पूरा मेहनत आज अचानक चले जाते। ये लोग पीते, मास्क नहीं लगा लेते, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, पीने के बाद जो बोलते वो करते, उन्हें जानवर जैसा बिहेव करते, इधर उधर थूकते भी। तो इतने दिन अपन मेहनत करके जो कंट्रोल करे कोविड, आज मुख्यमंत्री साहब क्या सोच रहे, छोड़ के पी ले भाई, जो भी हो, कोरोना आ जाओ मर जाओ बोल के छोड़ दे रहे। अगर नहीं तो ये क्या शराबी नहीं बेचे तो अपन को पैसे भी नहीं आता बोल के सोच रहे, और पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत में रेती कानकोनी से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेती मुंतकिली करने वालों के टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी में छोटे कारोबार करने वालों का भी रोल होता है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने 1,70,00,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान करके खामोश हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर गरीब को 75,000 रुपये देने का राहुल गांधी ने मुतालबा किया था, लेकिन इस पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया गया। श्रीधर बाबू ने कहा कि बरक़ी के मामले में मरकज़ी हुकूमत रियासत के हुकूक छीन लेना चाहती है। उन्होंने KCR से कहा कि रियासत के मफादात के मामले में कोई समझौता किए बगैर मरकज़ के खिलाफ जद्दोजहद करें। ఈ కోవిడ్-19 కి సంబంధించి మా సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు ప్రధానంగా సమాజంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తా ఉన్న మీలాంటి విఘ్నులు కానీ ఈనాటి వరకు కూడా మన రాష్ట్రంలో, దేశంలో కరోనా అంశం దానిపైన యుద్ధం ప్రకటించిన సామాన్య ప్రజానికం, వారికి తోడైన ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు డాక్టర్లు కానీ ఇతర అధికారులు కానీ మిత్రులందరూ కూడా। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना में यूरेनियम कानकोनी बराबर जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में KCR ने कहा था कि कानकोनी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हनुमंत राव ने कहा कि नल्ला मल्ला जंगलात में यूरेनियम खुदाई के लिए 430 करोड़ रुपए का मायदा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरन कानकोनी को रोका जाए। हनुमंत राव ने कहा कि अब अदालत ने भी सवाल किया है कि टेस्ट कम क्यों किए जा रहे हैं, क्या रियासत का नाम ख़राब हो जाएगा, इसी खौफ से टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह टेस्ट को खुफिया रखा जा रहा है, इसी तरह यूरेनियम कानकोनी भी खुफिया तौर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम खुदाई से विशाखापट्टनम जैसे वाक़यात पेश आ सकते हैं।
जब मुख्तलिफ ज़राए से बरक़ी हासिल हो रही है तो यूरेनियम की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। अगर इसी तरह यूरेनियम कानूनी जारी रहेगी तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। वर्ल्ड में हर जगह कोरोना का वजह से हजारों लोग मर रहे हैं, खुसूसन अमेरिका जैसा डेवलपमेंट कंट्री में भी कोरोना के वजह से, ये बीमारी की वजह से हजारों लोगों का नुकसान हो रहा। उस समय पर वैसी अपने पास भी तेलंगाना और आंध्रा में भी दिन ब दिन कोरोना से लोग परेशान है और थोड़े लोगों की जान भी जा रही। उस समय पर इससे पहले ये यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के वास्ते जो केंद्र सरकार से जो आई, उस वक़्त हम पूरे पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पवन कल्याण होने दो, हमारे सीपीआई होने दो, सीपीआई होने दो, सबसे हम टीडीपी से सबसे बात करें। उसके बाद केसीआर असेंबली में ये कुल हिंद कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर श्रवण ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि बगैर किसी कीमत के खलीजी ममालिक में फंसे मजदूरों को सरकारी खर्च पर वापस लाने के लिए इक़दाम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रवण ने कहा कि कोविड-19 वबाई बीमारी के फैलने के बाद खलीजी तारकीन वतन मजदूरों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस NRI सेल कन्वीनर नांगी देवेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला को एक खुला ख़त लिखा जिसमें गल्फ लेबर के मामले पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना के करीब 12 से 15 लाख लोग माइग्रेंट लेबर जो है सो आज गल्फ नेशंस में काम कर रहे हैं। उन लोग हर महीने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए जो है सो 1500 करोड़ रुपए जो है सो उन लोगों का मेहनती इनकम जो है सो यहाँ के तेलंगाना के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसा उन लोग यहाँ पे भेज रहे, मगर आज हालात बदल गया वहाँ पे। उसका वजह दो मुद्दे हैं। एक जो है सो कोविड है, दूसरा जो है सो पर बैरल ऑयल कास्ट पूरा जो है सो कम होने की वजह से जो है सो वहाँ का इकोनॉमी पूरा डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वहाँ के पूरे इंडस्ट्रीज पूरे बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरा बंद हो गए। इसका वजह से जो है सो पूरे वहाँ के जितने भी काम कर रहे हैं उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है सो मेजॉरिटी लोगों को जो है सो वहाँ के कंपनियां पूरे उन लोगों को हमारे लेबर को जो है सो कंपनियों से निकाल दिए, बेरोजगार बना दिए उन लोगों को। वहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है और शायद के लिए अच्छा हेल्थ के लिए भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ पे बहुत बुरी जिंदगी वहाँ पे उन लोग गुजार रहे। तो हमारी गुजारिश यही है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब से, इतना जो मेहनत करके तेलंगाना का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो काम। सदर हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी और रुकन खानसास काउंसिल N रामचंद्र राव ने मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला G किशन रेड्डी की जानिब से फराहम करदा फ्रूट जूस के बॉटल आज फीवर अस्पताल में मरीजों में तकसीम करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि महकमा सेहत और पुलिस और सैनिटेशन मुलाजिमीन अपनी जानों को जोखिम में डालकर 24 घंटे अवाम की खिदमत में मशगूल हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी खिदमात को सैल्यूट करती है और उनकी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है। तो పోరాటానికి సమాజం సిద్ధమైనటువంటి సమయంలో ఇటు పోలీసులు, ఇటు జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది, డాక్టర్లు, మన ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆరోగ్య కార్మికులు, హెల్త్ వర్కర్స్, హెల్త్ స్టాఫ్, వీరందరూ కూడా కరోనా వైద్యులుగా, కరోనా ఒక యోధులుగా సమాజం గుర్తించింది. అయితే ఈ యొక్క సందర్భంగా, లాక్డౌన్ సందర్భంగా, కరోనాతో పోరాడే సమయంగా కిషన్ రెడ్డి గారు స్థానిక ఎంపీ, సికింద్రాబాద్ ఎంపీ, అదేవిధంగా మన కేంద్ర మంత్రులు వారి తరఫు నుంచి పోలీసులకు, జిహెచ్ఎంసీ స్టాఫ్కు, హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్స్కు, పేషెంట్స్కు, ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరూ కూడా నర్సు। आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स कंपनी से गैस के अखराज के वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद ने अपने रिश्तेदारों की लाशों के साथ शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इस कंपनी को यहाँ से मुंतकिल किया जाए। इन धरना देने वालों में वेंकटापुरम के अफराद की बड़ी तादाद शामिल थी। यह कंपनी उसी इलाके में वाक़ है।
पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इन धरना देने वालों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर हल्की सी कशीदगी देखी गई। पुलिस की बड़ी तादाद ने वहां चौकसी इख्तियार की। इन अफराद ने जोर देते हुए कहा कि इस कंपनी को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो उनके देहात पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद उनकी दादरसी करने वाला कोई भी नहीं है। ये कहते हुए कि मुतासरीन के इलाज के लिए बाज़ अस्पतालों की जानिब से रकम तलब की जा रही है। इन मुतासरीन ने कहा कि कंपनी के ज़िम्मेदारों को जवाब देना होगा। इन अफराद ने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का भी इंतबाह दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।